हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और आप लोग चाह रहे हो कि मैं एमबीबीएस ही करूँगा और एमबीबीएस के अलावा और कुछ भी कोर्स नहीं करूँगा। तो आप लोग एमबीबीएस अब्रॉड में कैसे करोगे, आप लोगों का कितना चार्ज लगेगा, आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी एंड नीट में कितना स्कोर होना चाहिए, पैसा कितना लगेगा आपका एडमिशन में, ये सारे डाउट को मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग रसिया से, तो आप लोगों का कितना चार्ज लगेगा वहाँ पर एडमिशन लेने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अब्रॉड में ज़्यादा चार्ज आप लोगों का नहीं लिया जाता है। वहाँ पर 3 से 4 लाख रुपया पर ईयर का लगेगा आपका, सिर्फ एकेडमिक्स का, मीन्स सिर्फ एमबीबीएस का पर ईयर 3 से 4 लाख लगेगा। एंड उसमें आपको खाना पीना और अदर थिंग्स जो आपका घूमना फिरना रहेगा वो आपका अलग से लगेगा। उसमें आपको कोई कॉलेज का कोई ये नहीं रहने वाला है, ठीक है। आप लोगों को उसके लिए खुद से प्रिपेयर करके जाना होगा। एंड उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, प्रोसेस ऑफ एडमिशन क्या रहेगा, ये भी मैं बताता हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। हो सकता है वीडियो लंबा हो, लेकिन इसमें आप लोग को सटीक और बेटर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो रसिया से एमबीबीएस करने के लिए आप लोगों को नीट क्वालिफाई होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां पर आप लोगों को बिना नीट का भी एडमिशन रसिया में ले लिया जाता है। लेकिन उसका एक डिमेरिट ये है कि विदाउट नीट अगर आप वहां पर जाओगे तो आप लोग सिर्फ रसिया पर ही एमबीबीएस का डिग्री कंप्लीट करके वहीं पर प्रैक्टिस कर पाओगे। आप लोग दोबारा इंडिया आने का मतलब इंडिया आकर आप लोग दोबारा प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे अगर विदाउट नीट अगर वहाँ पर आप एडमिशन लोगे तो। और विथ नीट, अगर नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप वहाँ पर एडमिशन करोगे तो आप इंडिया में भी आकर एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हो, एमडी एमएस वो सब कर सकते हो, ठीक है। और रसिया से एमबीबीएस करने के बाद अगर आप इंडिया आते हो तो आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। वो एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करोगे तो ही आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है। ये डाउट मैंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट डाउट ये है कि आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्या रहेगा वहाँ पर। तो ये कॉलेज का डिपेंड करता है कि कौन से कॉलेज पर आप एडमिशन कर रहे हो। और इंडिया में बहुत सारे कंसल्टेंसी है जो आपको रसिया ले जाएंगे, वहाँ पर आपको एडमिशन सब कुछ करवा देंगे। तो ऐसे बहुत सारे कंसल्टेंसी है इंडिया में। तो आप कमेंट कीजिए कंसल्टेंसी कौन कौन से है, मैं आपको उसका नाम और उसका डिटेल सारा चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग कमेंट कर देना अगर आपको कंसल्टेंसी के बारे में जानना है तो, ठीक है। रही बात विदाउट नीट, अगर आप वहाँ पर जाते हो तो आप लोग को वहाँ पर ही प्रैक्टिस करना होगा, रसिया में ही रहना होगा और यहाँ इंडिया में आकर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये डाउट क्लियर हो गया। अगर आप नीट के थ्रू वहाँ पर जाना चाहते हो, नीट में अगर आपका मार्क्स क्वालिफाई है और आप वहाँ पर नीट के थ्रू एडमिशन लेते हो तो आप इंडिया में आ सकते हो, इंडिया में एक एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पर एमडी एमएस सारा चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ये डाउट भी क्लियर हो गया। एंड नेक्स्ट डाउट सबका ये रहता है कि वहाँ पर जाने के बाद कितने साल का कोर्स ड्यूरेशन रहता है। तो इंडिया में आपका 4 साल का एमबीबीएस रहता है, 1 साल का इंटर्नशिप रहता है, लेकिन वहाँ पे कुछ अलग है, 5 साल का एमबीबीएस रहता है, 1 साल का इंटर्नशिप रहता है, ठीक है। एंड ये डाउट भी क्लियर हो गया आपका। और एक डाउट मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बहुत सारे कंसल्टेंसी इंडिया में बोलते हैं कि अगर आप विदाउट नीट भी जाओगे वहाँ पर तो आपका एडमिशन हो जाएगा एंड यहाँ पर आकर भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो एज अ रजिस्टर्ड डॉक्टर। तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी आप लोग मत करना। आप लोग नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई ज़रूर करना। नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद ही वहाँ पर आप लोग एडमिशन लेना, अन्यथा वहाँ पर एडमिशन नहीं लेना, नहीं तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। दूसरे डाउट का जो कि है, अगर आप लोगों का नीट में कितना मार्क्स आ रहा है कि आप लोग वहाँ पर एडमिशन ले पाओगे, तो ये वेरी करता है जिस भी यूनिवर्सिटी में आप लोगों का बोला जाता है। ये डिपेंड करता है उस यूनिवर्सिटी में कि आप लोग कितने नंबर से आप लोगों को वहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। जैसे कि 300-400 नंबर अगर आप लोगों का आ रहा है नीट के एग्ज़ाम में इन इंडिया, तो आप लोगों का ईजिली वहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। और अगर आप लोग क्वालिफाई मार्क्स भी पार कर चुके हो तो भी आप वहाँ पर जाकर एडमिशन करवा सकते हो, लेकिन आप लोगों का
जो बहुत सारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ होते हैं वहाँ पर उतना ध्यान नहीं दिया जाएगा। अगर आप लोगों का लो मार्क्स है तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप लोग वहाँ पर एडमिशन लेते हो तो बराबर आप लोगों को ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। एंड सबका डाउट ये था कि वहाँ पर हम लोग एडजस्ट हो पाएंगे कि नहीं और हम लोगों का एकेडमिक्स कैसा रहेगा। तो वहाँ पर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जैसे कि इंडिया में 50:1 का रेशियो है, जो कि टीचर 50 स्टूडेंट में एक टीचर दिया जाता है। लेकिन इन रसिया में आप लोगों को वहाँ पर रेशियो कुछ अलग चलता है, 7:1, जहाँ पर आप लोगों को 7 स्टूडेंट्स में एक टीचर दिया जाता है। तो आप लोग ये नहीं बोल पाओगे कि मुझे अच्छा से वहाँ पर कोर्स नहीं करवाया गया। आप लोग को फुल गाइडेंस और फुल सपोर्ट सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। वहाँ पर आप लोग एडमिशन ले सकते हो, बहुत ही बढ़िया रहेगा रसिया में एडमिशन लेने के लिए। एंड आप लोगों का कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को बताऊंगा। एंड कंसल्टेंसी जानना है कि हम अगर हम वहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो कौन सी कंसल्टेंसी हमको रसिया में एडमिशन दिलाएगी, ये जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको कंसल्टेंसी का नाम एंड डिटेल सारा चीज़ प्रोवाइड कर दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।